यार शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस मूवी की स्टोरी को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मूवी के बारे में कुछ बातें जान लें। मूवी की शुरुआत में ये जो बंदा दिखाया गया है इसका नाम होता है टिंटो ब्रास। ये आदमी भाई साहब अपने जमाने का बहुत ही जाना माना डायरेक्टर है, क्योंकि ये सिर्फ गंदी मूवी ही बनाता है और आज तक इसने जितनी भी ऐसी मूवी को बनाया है वो सारी की सारी मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई हैं। और यही वजह होती है कि आज के समय में ये इंसान इटली में बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी फिल्मों में काम करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत बहुत दूर से आते हैं और वो लोग इसकी मूवी में काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब किसी भी हद तक का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब क्योंकि ये टिंटो ब्रास इतना ज्यादा फेमस है तो लोग अपनी लाइफ के रियल इंसिडेंट को भी लेटर्स में लिखकर इसके पास भेजते हैं ताकि वो अपनी अगली मूवी में इन लोगों के रियल इंसिडेंट को भी ऐड करे। तो इस बंदे के पास इसी तरह की बहुत सारी स्टोरी आती रहती हैं। तो इन्हीं स्टोरीज में से हमें कुछ स्टोरी को इस मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें टिंटो ब्रास की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लोला। यहाँ पर लोला उसे लाकर एक लेटर देती है जिसे कि एक लड़के ने टिंटो ब्रास के पास भेजा था। अब इस लेटर में उस लड़के ने अपनी रियल लाइफ का इंसिडेंट लिखा था ताकि ये आदमी उसकी लाइफ के इसी इंसिडेंट पर फिल्म बना सके। तो जब टिंटो ब्रास इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने ये लेटर भेजा है उसका नाम होता है एलिना और एलिना की शादी हो चुकी है जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अब यहाँ पर हमें एलिना के पति को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है गांडू। ये एक प्राइवेट जॉब करता है और ये अपनी जॉब से बहुत खुश है क्योंकि वो इस जॉब से इतना कमा लेता है ताकि अपना और अपनी वाइफ का गुजारा कर सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एलिना को जो कि इस सैलरी में इसकी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चाहती है कि वो खुद बाहर जाकर बहुत ज्यादा पैसे कमाए ताकि उसके जो भी सपने हैं वो खुद से उन्हें पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर गांडू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी वाइफ बाहर जाकर काम करे और इसलिए वो अपनी वाइफ को काम करने से मना कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है जब एक दिन गांडू अपना सिगरेट पीने के लिए लाइटर ढूंढ रहा था तो उसे लाइटर कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए वो उस लाइटर को अपनी वाइफ के पर्स में ढूंढने लगता है। पर्स में ढूंढते ढूंढते अचानक से उसके हाथ ये लग जाता है। अब ये देखकर गांडू काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसमें जो गांडू है वो खुलेआम पेलने वाला इंसान है, वो इन चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करता। तो उसको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसके वाइफ के पास ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर उसे अपनी वाइफ पर शक तो हो जाता है लेकिन वो आखिर अपनी वाइफ से पूछता कैसे इस बात को। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से हिम्मत करके अपनी वाइफ से पता करता है, इस पर कि उसकी वाइफ उसका खींच देती है चूतिया ये कह करके कि मैं जब मार्केट से वापस आ रही थी तो कुछ लोग HIV को रोकने के लिए ये चीज फ्री में ही बांट रहे थे, इसलिए मैंने भी इसे ले लिया। खैर गांडू यहाँ पर अपना खिंचवा लेता है और वो अपनी वाइफ की बातों पर विश्वास कर लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी सच होता ही नहीं क्योंकि एलिना ने अपना खुद का एक बिजनेस खोला है जिसमें कि काम बहुत कम होता है, मजे ज्यादा हैं और पैसे और भी ज्यादा। मतलब कि उसका बिजनेस ये है कि वो अपने पति गांडू से छुपकर दूसरे लड़कों के साथ सेक्स करती है और इस चीज के लिए वो काफी पैसे चार्ज करती है और उसका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर लेटे लेटे ही कमाई करनी है। अब एक दिन इसकी हवा निकल जाती है जब ये देखती है कि इसकी दुकान पर तो इसका ही पति गांडू आया है और भाई वो भी यहाँ पर मजे करने आया था। अब जब यहाँ पर गांडू को कई सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं तो उसमें एलिना भी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिना अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बालों को कलर कर लेती है और मेकअप काफी ज्यादा कर लेती है, साथ ही अपनी ड्रेस को भी पूरी तरह से चेंज कर देती है। अब यहाँ पर गांडू खुद पहचान ही नहीं पाता कि ये उसकी वाइफ है और वो इन सारी लड़कियों में से एलिना को ही पसंद करता है और उसे उन लड़कियों में सबसे अच्छी एलिना ही लगती है। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ एलिना के साथ ही करूंगा। उसके बाद वो एलिना को लेकर एक रूम में चला जाता है। अब ये लोग रूम में तो आ जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिना काफी घबराई हुई है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो पति है गांडू वो उसे पहचान गया है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो अंदर जाकर गांडू से कंफर्म करती है तो वो समझ जाती है कि मुझे पहचान नहीं पाया है। अब इसके बाद वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर गांडू अपनी बीवी एलिना से काफी खुश हो जाता है, लेकिन एलिना अभी भी काफी डर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद ये उसे पहचान गया है। लेकिन उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर मजे लेने के लिए आया था। अब इसके बाद वो डरते डरते अपने घर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी गांडू उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि ये अभी तक उसे पहचान ही नहीं पाया था। लेकिन फिर भी एलिना इससे बेवजह ही डर रही थी। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि गांडू को एलिना काफी पसंद आ गई थी तो वो डेली वहाँ पर जाता है अपनी वाइफ के ही साथ मजे करने के लिए। अब ऐसे करते करते ही एलिना अपने खुद के पति से ही बहुत सारे पैसे कमा लेती है। अब यहाँ लेटर के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एलिना कहती है कि अब मैंने काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं तो मैं अब अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकती हूँ। अब हमें यहाँ पर ये पता तो नहीं चलता कि एलिना अपने पति गांडू को छोड़कर चली गई है या अभी भी उसके साथ ही अपनी जिंदगी चला रही है, क्योंकि इसके साथ ही ये लेटर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब हमें यहाँ पर फिर से टिंटो ब्रास को दिखाया जाता है जिसने कि अब दूसरा लेटर उठाया है और इस लेटर को जिस लड़की ने भेजा था उसका नाम होता है रेनेडा। लेटर में वो लड़की कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों में बहुत प्यार था। यहाँ पर वो कहना चाह रही थी कि जब हमारी शादी हुई थी तब हम हर समय हम बस किया करते थे। इसके बाद वो आगे कहती है कि जब धीरे धीरे हमारे बीच का प्यार कम होने लगा तो हम लोग इस चीज को लेकर काफी टेंशन में आ गए। इसके बाद हम अलग अलग तरीके लगाने लगे जिससे कि हमारा प्यार वापस से आ जाए। तो इसीलिए ही हमने एक आइडिया निकाला और वो आइडिया था कि जब हम फिर से इंटीमेट होंगे तो हम एक दूसरे की फोटो क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद कि हम दोनों में फिर से प्यार बढ़ेगा और जिसके बाद हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल होने लग जाएगी। और यार आगे चलकर ऐसा होता भी है। फिर ये दोनों अपनी गंदी गंदी फोटो देखते हैं, इनका आपस में मन हो जाता है और ये फिर लग जाते हैं। अब इनके बीच का जो प्यार खत्म हो गया था वो धीरे धीरे करके वापस आने लगा था।
लेकिन कुछ दिन बाद ये आइडिया भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आखिर कौन बार बार उन्हीं फोटो को देखकर मजे करता रहेगा। और ऐसा ही इनके साथ भी होता है। अभी लोग फिर से परेशान हो जाते हैं कि दोबारा करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब इनके दिमाग में फिर से एक गंदा सा आइडिया आता है, और वो आइडिया होता है कि क्यों ना फिर से इंटीमेट होते हुए हम दोनों एक दूसरे की गंदी गंदी वीडियो बना लें। जब हम लोग वो वीडियो देखेंगे तब हमारा फिर से मन करने लगेगा। इन लोगों ने जब ये आइडिया अपने ऊपर अप्लाई किया तो यार ये आइडिया सच में काम कर रहा था। जब भी ये लोग सेक्स किया करते तो ये आपस में अपनी वीडियो बना लिया करते थे, तो जब वो बाद में उसे देखा करते तो ये फिर से लग जाया करते थे अपने कार्यक्रम में। और उस लड़की ने ना सिर्फ ये उसे लेटर भेजा था, बल्कि उसके साथ साथ अपनी कुछ कैसेट्स भी भेजी थी, जिनमें कि उन दोनों की खुद की वो वाली वीडियो थी, जो कि अलग अलग तरीके से मतलब हर एंगल से बनाई गई थी। और उन्होंने ये कैसेट्स टिंटो ब्रास को इसलिए भेजी थी ताकि वो अपनी अगली फिल्म में इन्हें काम दे दे। हम फिर से टिंटो ब्रास को देखते हैं, जो कि अब तीसरा लेटर उठाता है, जिसे कि इस बार इवाना नाम की एक लड़की ने भेजा था। और ये औरत भी शादीशुदा थी। इवाना लिखती है कि मेरा पति एक नंबर का नशेड़ी है, और बाकी के काम जुआ शराब यानी कि हर काम में आगे है। और यही कारण था कि वो कमाता कम बल्कि उड़ाता ज्यादा है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि इवाना अपने पति का वेट कर रही थी, क्योंकि वो पूरी रात आया ही नहीं था। यहाँ पर इवाना की टेंशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। तो इसके हस्बैंड का नाम वोल्टर है। वोल्टर जब घर आता है तो वो काफी शराब पीकर आया था, और वो थोड़ा टेंशन में भी था। उसने इवाना को बताया कि आज जब मैं जुआ खेल रहा था तो मैं उसमें सब कुछ हार गया। अब ये आदमी जुए में वो चीजें भी हार चुका था जो कि इसके पास थी ही नहीं। यहाँ तक कि ये अपनी वाइफ इवाना को भी जुए में हार चुका था। वो इवाना से कहता है कि जिन लोगों को मैं तुम्हें हराऊं तुम उन लोगों के पास एक रात के लिए चली जाओ, वरना वो बहुत खतरनाक लोग हैं, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। अब इवाना उससे कहती है कि भाई मैं क्यों जाऊं, जुए में तू हारा है, अब तू ही उन लोगों को देख, क्योंकि तुझे कुछ नहीं मिला तो तूने मुझे ही जुए में लगा दिया, और मैं कहीं नहीं जाने वाली, तू खुद जा। अब यहाँ पर इसके पति की काफी अच्छी खासी लग गई थी कि आखिर अब वो क्या करे। तो यहाँ पर वो काफी टेंशन में होता है कि वो क्या करे। अपनी वाइफ से भी जिद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाह रहा था कि उसकी वाइफ जाए वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि उसकी वाइफ खुद आकर उससे कहती है कि चलो मैं तैयार हूँ तुम्हारे दोस्तों के पास जाने के लिए। ये भी काफी सोच में पड़ गया कि यार ये तो मना कर रही थी, अब ये कैसे मान गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं इवाना को, जो कि एकदम तैयार हो गई थी और छोटे छोटे कपड़े पहन के एकदम खुश थी। अब ये सब देखकर उसके पति को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वाइफ उसके बदले में देने जा रही है। अब इसका पति काफी चिंता में आ गया था। तो यहाँ पर वो काफी परेशान हो रहा था कि आखिर वो उसके वाइफ के साथ क्या कर रहे होंगे। अब अगले दिन जब इवाना वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मतलब वो इतना खुश थी कि लग रहा था कि पता नहीं उन लोगों ने उसे क्या दे दिया। खैर उसे कुछ ना कुछ तो दिया ही था। और जब उसका पति पूछता है कि तू इतनी खुश क्यों है, तो वो उससे कहती है कि यार आज तो मजा आ गया। तो कहती है कि मुझे बहुत मजा आया, उन लोगों ने मुझे बहुत दारू पिलाई और हम लोगों ने वहाँ पर बहुत मजा किया। उससे पूछती है कि अगली बार तुम मुझे कब भेजोगे। अब ये सुनकर उसके पति को काफी दुख होता है कि यार उसकी ही वाइफ उसके सामने ऐसी बात कर रही है, लेकिन वो इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जुए में तो यही हारा था उसको। और फिर उसका हस्बैंड डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी जुआ नहीं खेलेगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।